Hello everyone. Today I am going to discuss about the article the. In my previous video we have discussed about the article a and an. We use a before words that begin with a consonant sound like a bat, a rat, a hen and a horse. ठीक है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं वर्ड उनके साथ हम लगाते हैं ए. We use an before words that begin with vowel sound. There are 5 vowels. तो जो भी words इनसे स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं an. Like an ant, an hour, an umpire, an umbrella, an honor. अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स मैंने लिखे हैं यूनिवर्सिटी एंड यूटेंसिल्स. मैंने पहले भी आपको बताया था यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद यू तो हमारा वोवल है बट साउंड यू का नहीं आ रहा क्योंकि यू से अ होता है. ठीक है तो यू का साउंड होता है अ बट यहाँ पे साउंड क्या आता है यूनिवर्सिटी य साउंड. तो य किस लेटर का साउंड है वाई का. तो वाई हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट है. तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया अ यूनिवर्सिटी अ यूटेंसिल्स. क्लियर. So now come to the your next topic, use of article the. We use the with plural nouns like the boys, the ants, the oranges, the eggs, the chairs, the tables, the benches, the bushes. तो जब हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे होते हैं नाउन्स की बात करते हैं एक से ज़्यादा तब हम उनके साथ ए या एन ना लगा कर क्या लगाते हैं द. क्लियर. और कहाँ कहाँ हम लोग द लगाएंगे बिफोर द नेम्स ऑफ द थिंग्स डेट आर यूनिक. उन थिंग्स के नाम के आगे हम लोग द लगाएंगे जो यूनिक है जिनकी दूसरी कोई कैटेगरी नहीं है जिनके जैसा दूसरा नहीं है. ठीक है जिनकी सिर्फ एक ही काइंड होती है. ओके लाइक सन मून अर्थ स्टार्स. इनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे द मून द सन द अर्थ द स्टार्स इस तरह से. ओके उसके बाद किसी भी बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स के नाम से पहले सीज ओशंस माउंटेन्स और डेजर्ट इनके नाम से पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे द. लाइक द गंगा इज़ द नेम ऑफ अ रिवर द यमुना द सरस्वती. ठीक है तो क्या लगाएंगे द. किसी भी सीज के नाम के आगे द ब्लैक सी द अरेबियन सी इनके साथ क्या लगाया पहले हमने द. ठीक है द इंडियन ओशन दैट इज़ द नेम ऑफ ओशन. ठीक है द इंडियन ओशन. किसी भी माउंटेन्स का नाम होगा लाइक द माउंट एवरेस्ट. ये भी पहाड़ी का नाम है ना तो द माउंट एवरेस्ट द हिमालयास. डेजर्ट होते हैं रेतीले इलाके. तो किसी भी जब हम रेतीले इलाके का नाम लेते हैं ठीक है तो हम लोग क्या कहेंगे उसके पहले क्या लगाएंगे द थार डेजर्ट. क्लियर. इट मीन्स कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम लेते हैं तब हम लोग क्या लगाएंगे उसके नाम से पहले द. ओके उसके बाद बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स बुक्स न्यूज़पेपर्स इनके भी अगर जहाँ पर नेम आ जाए तो उनके साथ भी हम लोग द लगाएंगे. जैसे बिल्डिंग्स रेड फोर्ट ताजमहल चार मीनार. ठीक है तो उनके नाम के साथ क्या लगाएंगे द. किसी भी बुक का नाम फेमस बुक तो क्या लगाएंगे द रामायणा द गीता द बाइबल द गुरु ग्रंथ साहिब. तो दीज आर द नेम ऑफ अ फेमस बुक्स. किसी भी न्यूज़पेपर का नाम द ट्रिब्यून द टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है द इंडियन हिंदुस्तान टाइम्स. तो दीज आर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड where we use the article the. Here we use article the. Clear. Now come to the book exercise. Everybody open your page number 30 from your grammar track book. Filling the blanks. Part A. Filling the blanks with a and or the. Hint दिया उन्होंने कि ये blanks आपने कैसे fill करने हैं. Look at the word after the blank. कि ब्लैंक के बाद जो वर्ड है उसको देखो इज़ इट सिंगुलर और प्लूरल कि क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है. इफ़ प्लूरल अगर तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे द. और अगर सिंगुलर है लुक फॉर इफ़ द वर्ड बिगिन्स विद वोवल
यूज़ वोवल साउंड, यूज़ एन। तो अगर तो सिंगुलर है तो वोवल साउंड दे रहा है तो हम लोग एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट है इग्लू। इग्लू इज़ आई इज़ अ वोवल, ठीक है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर एन। सी इज़ अ कॉन्सोनेंट, अ कार। हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, क्लियर, that is the name of newspaper. An ink pot, an insect, a balloon, the balloons। अब balloons ज़्यादा हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं, तो हम लोगों ने क्या लगाया, the leaves, the Charminar, the India Gate, clear, these are the famous buildings। a chair, the Eskimo, ठीक है, पर्टिकुलर नेम बताया गया। the houses, a tree, एन ओक ट्री। अब यहाँ पे देखिए एक ट्री था तो ए लगाया हमने। अब एक से ज़्यादा ट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है, मोर ट्रीज़ की बात हो रही है, तो हमने क्या लगाया, द। अ स्टार, द स्टार्स, द टेबल्स, एन ओल्ड टेबल, अ बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक, द बुक्स। तो इनके साथ हमने बुक एक है, सिंगल बुक है तो ए, से ज़्यादा बुक्स हैं तो द लगाया। Clear? I hope you all have understood how can you write the a, where we write the a and where we write the an and the. Okay, now come to the B part. Complete the puzzle with the help of the clues given below। कि नीचे जो पजल्स दी गई हैं उनको कंप्लीट करिए। आपको क्लू भी दिए गए, साथ में पिक्चर्स दी गई हैं, सो डैट इट विल बी ईजी फॉर यू, ताकि ये आपके लिए ईजी बना रहे। देन राइट ए एन और द बिफोर द आंसर। ओके, कि जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वो फिल करने के बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर आर्टिकल फिल करना है। एक उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए फिल करके रखा हुआ है, आई लाइक फ्लावर्स एंड आई मेक हनी। तो फिल बॉक्स में क्या है, ए, तो बी। बॉक्स में क्या लिखा उन्होंने, आर्टिकल कौन सा लिखा है, ए, बी। तो पिक्चर किसकी है, बी की। तो बी को क्या पसंद है, फ्लावर, सो डैट कि वो उस फ्लावर से क्या बनाती है, हनी, शहद, तो उसको क्या कहते हैं, हनी बी। ओके, तो ब्लैंक इस बॉक्स में क्या लिखा, अ। नेक्स्ट देखिए, आई एम अ फ्रूट। पिक्चर क्या कह रही है कि मैं एक फ्रूट हूँ और मैं यूजुअली रेड कलर का होता हूँ। रेड कलर का तो एक ही फ्रूट होता है, कौन सा होता है, गिवन पिक्चर है, पिक्चर इज गिवन एप्पल। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक्स में आई हैव ऑलरेडी रिटन द नेम ऑफ फ्रूट एप्पल। तो आर्टिकल कौन सा है यहाँ पर, एन, क्योंकि फर्स्ट लेटर इज वोवल। कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 32। यू यूज़ मी व्हेन इट इज़ सनी और रेनिंग। अब पिक्चर क्या कह रही है कि आप मुझे यूज़ करते हो जब बहुत गर्मी होती है, बहुत बारिश होती है। तो मैं कौन हूँ, तो वो कौन है, अम्ब्रेला। ओके, यू हैव टू फिल हियर अम्ब्रेला। आई हैव ऑलरेडी फिल हियर अम्ब्रेला, तो आपने भी यहाँ पर अम्ब्रेला फिल करना है। ओके, तो यू सेज अ, तो आर्टिकल कौन सा आएगा, एन। नेक्स्ट, आई एम अ फेमस रिवर इन इंडिया। अब इंडिया का फेमस रिवर का नाम क्या है, अब जी से स्टार्ट हो रहा है तो गंगा, ठीक है, तो गंगा से पहले क्या आएगा, फेमस रिवर है तो क्या लगाएंगे, द। आई लिव इन द डेजर्ट। तो पिक्चर क्या है, डेजर्ट में कौन रहता है, कैमल, ठीक है, तो हमने यहाँ पे CAMEL क्या लिखा, कैमल। सी इज़ ए कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा बॉक्स में, हमने कौन सा आर्टिकल, ए। आई एम अ स्मॉल इंसेक्ट। मैं एक स्मॉल इंसेक्ट हूँ, कीड़ा हूँ एक, तो कौन सा है, इंसेक्ट, एंट। तो एंट स्टार्ट विद ए इज़ अ वोवल, सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आर्टिकल एन। लास्ट वन इज आई एम वेरी फार फ्रॉम यू एंड वेरी हॉट। वो कहता है कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ और बहुत गर्म हूँ, तो वो पिक्चर क्या है, सन। तो सन के साथ हमने क्या लगाना है, द, बिकॉज दैट इज़ द यूनिक थिंग। ओके, सो कम टू द पार्ट सी। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द डायलॉग्स। पिक्चर को देखना है और डायलॉग्स को रीड करना है, ये नीचे दिए गए हैं। उन्होंने कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, उन ब्लैंक्स में हमने क्या फिल करने हैं, पर आर्टिकल ए, एन और द फिल करना है। ओके, आई हैव ऑलरेडी फिल द करेक्ट आर्टिकल्स हियर, बट यू हैव टू फिल correct A, N और the
by your own self. चलिए यहाँ पर देखिए, वरुण और प्रीति में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है. दिस इज़ अ जंगल, तो ब्लैंक में क्या फिल किया, ए, क्योंकि जंगल का जे क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट. येस इट इज़ अ क्लीन एंड ग्रीन जंगल. आई कैन सी द ट्रीज, अब ट्रीज ज़्यादा हैं तो क्या लगाया, द. एंड द बुशीज ज़्यादा हैं तो क्या लगाया, द. अ लाइन, कितने लाइन है, 1. अ लाइन इज हाइडिंग बिहाइंड द bushes, द. देयर इज अ पॉन्ड, हाउ मेनी पॉन्ड्स आर देयर, 1 पॉन्ड, तो यहाँ पे क्या लिखा, अ पॉन्ड इन द जंगल, एक पॉन्ड है और कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या लिखा, ए. उसके बाद डैश एनिमल्स आर ड्रिंकिंग वाटर, हाउ मेनी एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर, 1 2 3, इट मीन्स मोर देन 1, एक से ज़्यादा हैं तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, द, ना कि एन. आई कैन सी, कितने जिराफ हैं, 1, ठीक है. दीज आर द कॉमन, ये कॉमन नाउन्स हैं तो हमने इसलिए यहाँ पर ए जिराफ लिखा है. ए जिराफ, अ ज़ीब्रा एंड एन एंटेलोप. अब देखिए ये है भी जिराफ, जे और जेड, दे बोथ आर कॉन्सोनेंट, एक तो ये कॉन्सोनेंट भी हैं और दूसरा जो ज़ीब्रा और जिराफ हैं ये क्या है, हमारे कॉमन नाउन है. ओके. इट इज़ नॉट एन एंटेलोप, इट इज़ अ डियर. ओके. The animals are unaware of the danger around them. Now your chapter is, lesson number 5 is completed, and you have to fill the book exercise with the help of this video. I hope you all have understood all the roles. Thank you.